वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस वेयर यू विल स्टार्ट लविंग मैथ्स। तो आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सेट। समझते हैं हम लोग मेनली दो ऑपरेशंस की चर्चा है, एक है यूनियन और दूसरा है इंटरसेक्शन। सिंपली अगर यूनियन का मतलब समझ आ जाए तो यूनियन का मतलब क्या, तो फॉर्मिंग अ न्यू सेट दैट कंसिस्ट द ऑल एलिमेंट ऑफ टू और मोर सेट। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, एक है सेट ले लेते हैं हम लोग, ये क्या है, तो एक सेट ले लिए ए जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट ले लिए बी जिसमें कुछ एलिमेंट है 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, तो पहले समझते हैं इंटरसेक्शन ये क्या है। तो ये है सर कॉमन एलिमेंट मतलब अ न्यू सेट दैट कंसिस्ट ऑल कॉमन एलिमेंट। इस दोनों को समझने के लिए थोड़ा सा हम रिकॉल करवाना चाहेंगे कि हम लोग किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर किसी नंबर का, फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 12 और 18 का, अगर हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या मिला, तो 2 इंटू 3, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 3। अगर एचसीएफ की चर्चा की तो एचसीएफ में सर हम क्या करते थे, तो कॉमन जो फैक्टर हुआ करते थे उन्हें लिख लिया करते थे, मतलब 2 इंटू 3 जो कि 6 दे दिया। और एलसीएम की जब चर्चा करते थे उस समय हम क्या लिखते थे, जो कॉमन था उन्हें तो लिखते ही थे, साथ में जो बचे हुए रिमेनिंग है ना उन्हें भी हम लोग लिख लेते थे। तो यही हमारा क्या आ जाता था, एलसीएम। सेम काम थोड़ा सा भी यहाँ पे भी करना है। अगर आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो इसे समझिए कि जिस तरीके से हम एचसीएफ निकाल रहे हैं वही काम करना है इंटरसेक्शन निकालने में, और एलसीएम जिस तरीके से निकालते हैं वही काम करना है आपको यूनियन निकालना। ऐसे यूनियन है क्या, टू फॉर्मिंग अ न्यू सेट दैट कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ टू और अ मोर सेट। जैसे अगर हम बात करें इनका यूनियन की, इसको लिखते कैसे, तो लिखने का तरीका हो गया ए यूनियन बी, और ये लिखने का तरीका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अगर बात करें ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी में बताया गया कि ऐसा सेट लिखना है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हो दो या दो से ज्यादा सेट्स। अगर बात करें इसमें क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, तो जैसे हम बताया कि यूनियन का मतलब जैसे आप एलसीएम लेते हो तो पहले सर जो कॉमन है वो देख लो, तो एक दिख रहा है 2 और एक 3। अब बच क्या क्या गया, तो 1 भी 4 भी और 5, और इन सब से मिलके बनने वाला सेट ही क्या कहलाया, ए यूनियन बी। सिंपली अगर आप इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन को बोले कि किससे रिलेट करके ध्यान में रखिए, तो एचसीएफ से। क्या करते हैं हम लोग, तो वो हमें उन एलिमेंट्स को लेना है जो दोनों में कॉमन हो। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो एक 2 है और एक 3 है, और यही क्या बन गया हमारा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आप लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट था समझ पाए होंगे कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। यूनियन को रिलेट आप कर सकते हैं एलसीएम से और इंटरसेक्शन को एचसीएफ से। सिंपल सा काम है। यूनियन है क्या, तो फॉर्मिंग अ न्यू सेट दैट कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ टू और मोर सेट। जैसे हम लोगों ने ए यूनियन बी में एक नया सेट बना दिया जिसमें इसके और ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट आ गए। इसमें में क्या था, इंटरसेक्शन में तो हम लोग सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखा करते हैं। और जैसे अगर एग्जांपल करें और कुछ एग्जांपल की चर्चा करें तो मान लो एक ले लेते हैं हम लोग सी, और इसमें आ गया 3 5 6। अगर आपको बोला जाए ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना, अब ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब हमें चुनना इन सब से मिला के एक नया सेट बनाना है जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख दिए 1 2 3 4 5 और 6, और इसी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अगर चर्चा की जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, तो अब सिर्फ और सिर्फ कॉमन चुनना है जो सब में है। तो आप नोटिस करेंगे कि सर 2a और b में तो है लेकिन c में नहीं। हमें चुनना क्या है, तो जो सब में हो। तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, तो ये 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में है, a b c में, इसलिए ये हमें a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का वैल्यू क्या मिल गया, 3। अच्छा अगर बात करें कुछ ऐसा कि हम लोग निकालते हैं a यूनियन b इंटरसेक्शन c, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। उसके लिए पहला काम क्या होगा, तो सर पहले निकालना होगा b इंटरसेक्शन c। देखिए बी इंटरसेक्शन सी का मतलब, तो वो चीजें जो दोनों में कॉमन हो, तो यहां में दिख रहा है 3 और 5, बी इंटरसेक्शन सी मिल गया 3 और 5, साथ में ए का तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब क्या निकालना है, ए का यूनियन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बताइए यहाँ 3 5 है और इसमें 1 2 3 है, तो सबके के सारे एलिमेंट हमें लिख देने, तो क्या क्या मिल जाएगा सर, 1 2 3 और एक 5। तो कंफ्यूज है। अच्छा और कुछ हम लोग निकालें, जैसे अगर आप लोगों को निकालना हो सपोज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब बताइए ए यूनियन बी,
अगर ए यूनियन बी निकालना है तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, तो एक तो सर कॉमन टू, क्या एक से लेके काउंटिंग कहां तक लिखनी होगी, 5 तक ना, तो 1 2 3 4 और 5। अगर हमें निकालना हो बी ए यूनियन सी, अगर हम लोग ए यूनियन सी निकाल रहे हैं तो हमें काउंटिंग 1 से लेके कहां तक लिखनी होगी, 6 तक। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि 4 ना ए में है ना ही सी में है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 और 6, और तो कुछ नहीं बचा। अगर आपको ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालना हो किसके साथ, तो ए यूनियन सी के साथ, फिर नोटिस कीजिए क्या करना है, तो सर हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या, तो एक 2 दिखा, एक 1 है, 2 है, 3 है और एक 5, यही चीजें कॉमन है। तो बताइए क्या मिल गया, 1 2 3 और 5। अच्छा आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा क्या, कि जब हम लोगों ने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाला, तब भी हमें एलिमेंट मिले क्या क्या, तो 1 2 3 और 5। सिमिलरली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकाले, फिर भी एलिमेंट मिल रहे हैं ए 1 2 3 5। एक चीज यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या मिला, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ, तो ए यूनियन सी के साथ। ऐसे ही सिमिलरली अगर निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन किसके साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी। आप नोटिस करेंगे, जैसे इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम लोग जब भी देखते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या देखने को मिलता है, अगर नंबर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है x प्लस वाई, इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम लिखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। क्या करते हैं, तो पहला टर्म लिख देते हैं, जो साइन गिवन है वो साइन लिखते हैं, फिर इसी का ऑपरेशन सेम साइन के साथ दूसरे में, और जो बीच में साइन लिखा हुआ है वो रिपीट कर दी। यही काम तो यहाँ हो रहा है। अब यहाँ देखिए कि कॉमन साइन क्या है, तो यू है, यूनियन का है, तो हम लोगों ने यही किया, ए यूनियन बी लिख दिया एक बार, और फिर ए यूनियन सी लिख दिया, बीच में जो साइन था वही रिपीट कर दिया। कोई कंफ्यूजन, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या। अब हम लोग समझते हैं ए माइनस बी का क्या मतलब है ना। एक तो हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, या इससे पहले समझने के लिए इसको भी समझने के लिए थोड़ा सा और चीजें हम लोग समझे कि अगर बात करें ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट लाई करते हो। तो अब बताइए इन दोनों का यूनियन निकालना हो, तो जाहिर सी बात है यूनियन का मतलब सारे के सारे एलिमेंट आना चाहिए, तो वो किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट। अगर बात करें ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो अब कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट क्या बच रहा होगा, ए, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया ए। अगर हम बात करें ए यूनियन 5 के साथ यूनियन निकालना हो किसी भी सेट ए का, तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ सारे कॉमन लिखने हैं तो ये किसके बराबर होगा ये। लेकिन ए का अगर इंटरसेक्शन निकालना हो 5 के साथ, तो ये किसको दे देगा, तो 5, क्योंकि इन दोनों में कॉमन के नाम पे क्या है, तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब नल सेट या वॉइड सेट, जिसको हम लोग 5 कहते हैं। अब समझते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का क्या मतलब है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब, ए माइनस बी का मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, नॉट अ एलिमेंट ऑफ बी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि ए के वो सारे एलिमेंट जो बी के एलिमेंट नहीं हो। एग्जांपल की बात करें, ए में अगर हम लोग ले लिए 1 2 3 4, ये एक सेट है, बी दूसरा सेट ले लेते हैं, इसको शुरू करते हैं 3 4 5 ना। अगर कोई बच्चा निकाल रहा है ए माइनस बी, तो सर कौन सा एलिमेंट लिखना है, ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो किसमें नहीं हो, ए के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं हो। तो ए में देखिएगा कि सर ये 3 और 4 तो इसमें है ही, तो ए में कौन से 2 एलिमेंट बचे, तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट बचे, कौन, 1 और 2, और यही क्या कहलाएगा हमारा ए माइनस बी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि मान लो हम लोग का एक ऑफलाइन बैच है, मान लो 7 AM में, और वहाँ मैथ्स पढ़ाया जाता है। कोई दूसरे टीचर हैं जो 8 AM से पढ़ाते होंगे साइंस। अब कुछ बच्चे जो मेरे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, मान लो जो बच्चे, एक नाम है राम, श्याम और मोहन, इनके यहाँ भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, उनमें कुछ बच्चों का नाम लिख दिया जाए, तो एक तो श्याम है,
एक रमेश है, मोहन है, सुरेश है, ईटीसी ना, ये कुछ बच्चों का लिस्ट हो। अब समस्या ये है कि अगर किसी दिन मुझे कोई किसी कारणवश अगर अपने टाइम को चेंज करना हो, मान लो हम अपना टाइम रख दिए 8 बजे कि 8 बजे से कल की क्लास होगी, तो कुछ बच्चे आ जाएंगे हमारे पास। वो कौन से बच्चे हो जाएंगे जो हैम्पर हो रहे होंगे इस टाइम टेबल से, वो बच्चे होंगे जो साइंस पढ़ने जा रहे होंगे उसी टाइम। अब वो बच्चे कौन है? तो भाई एक श्याम है और एक मोहन। एक श्याम है और एक मोहन है। ये दो बच्चे ऐसे हैं जिनको समस्या आ जाएगी ना, जो कॉमन है हमारे बीच में भी और दूसरे टीचर के बीच में भी। तो कुल मिला के समझिए कि a माइनस बी क्या है, तो a माइनस बी वो एलिमेंट है या वो स्टूडेंट्स है जो परेशान नहीं कर रहे होंगे। तो परेशान करने वाला कौन नहीं है? तो राम है। ये ऐसा बच्चा है जिसको 8 बजे पढ़ा ले, 9 बजे पढ़ा ले, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन 8 बजे अगर अपने बैच को कर रहे हैं तो ये दो बच्चे हैम्पर हो जाएंगे इनका टाइम। कोई कंफ्यूज है? तो a माइनस बी का सिंपल सा मतलब क्या है? तो वो सारे एलिमेंट, a के वो सारे एलिमेंट जो b में लाई नहीं करते हो। अच्छा बताइए b माइनस, तो फिर से तो हमें लिखना है एलिमेंट किसका? b का, जो a के अंदर नहीं हो। तो b में है 3 4 5 और 3 4 तो a में है, तो सिर्फ इसमें वैल्यू क्या बचा? 5 ऐसा एलिमेंट था जो b माइनस a इज इक्वल टू क्या मिल गया? 5। अब हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम लोग लिखने का तरीका a डेल b, a डेल b इज इक्वल टू होता है a माइनस b का यूनियन ले लेना है हमें किससे? तो b माइनस a से। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बात की कि एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है 2 3 4 5, b एक सेट है इसमें कुछ एलिमेंट है 4 5 6 और 7। सबसे पहला काम सर a माइनस बी निकाले। a माइनस बी का मतलब ऐसा एलिमेंट है जो b में नहीं है, तो दिख रहा है कौन सा? 2 और 3, तो a माइनस बी बराबर 2 3 आ गया। ऐसे अगर b माइनस ए की बात करें तो b माइनस ए का मतलब b का एलिमेंट जो a में नहीं है, तो b में ऐसे कौन एलिमेंट है? तो 6 और 7 जो a में नहीं है। और इन्हीं का यूनियन a माइनस b का यूनियन हमें ले लेना है किससे? b माइनस a से। b माइनस a से यूनियन का मतलब इन सबको मिला के बनने वाला एक नया सेट। तो वो क्या क्या, उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो 2 3 6 एंड 7। तो कंफ्यूजन? तो आप लोग को समझ में आया होगा क्या सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ नया नहीं है, सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट है? तो a डेल b का मतलब होता है a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन। तो कंफ्यूजन? आइए हम लोग समझते हैं फर्दर। जो एक और कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या है? तो कंप्लीमेंट का मतलब जैसा आप जानते हैं, कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक ना, किसी को पूरा करने वाला, किसी को पूरा करने वाला। अब पूरा करने का मतलब हम लोग एक बात समझे, जैसे एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है 2 3 और 4। एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। अगर सिंपल सी बात कहें कि सर A में ऐसी और कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे जो इसको यूनिवर्सल सेट बना देगा, तो आप बोलिएगा कि एक तो 1 लाना पड़ेगा, एक 5 लाना पड़ेगा और एक 6। कुल मिला के अच्छा ये से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट? तो सेट A के कंप्लीमेंट को लिख दीजिए A डैश। तो A डैश इज इक्वल टू क्या क्या हमारे पास आना चाहिए? तो इसको पूरा करने के लिए सर चाहिए था एक 1 और एक चाहिए था 5 और एक चाहिए था 6। ये 1 5 6 है क्या? तो ये 1 5 6 तो यूनिवर्सल सेट माइनस A ही। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कंप्लीमेंट निकालना हो, जिसका भी कंप्लीमेंट निकालना हो, उसी को किससे घटा देंगे? यूनिवर्सल सेट। जैसे हम बात करें यहाँ बी में कुछ एलिमेंट है 5 4 5 6। अब निकालना है बी डैश। अब बी डैश का क्या मतलब? तो बी डैश का मतलब अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या निकालना होगा? तो यू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट ये रहा हमारा, इसमें से बी घटा दिए तो घट क्या जाएगा? 4 5 6। तो बच कहाँ से जाता? 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो कंफ्यूजन? तो यूनिवर्सल सेट किसी का भी, जैसे सपोज मान लीजिए मेरा नाम आदित्य है, तो आदित्य में अगर आपको लगा हुआ दिख गया ना डैश डैश दिख गया, तो इसका मतलब कंप्लीमेंट का मतलब हमको घटा देना होगा किससे? तो यूनिवर्सल सेट से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल सेट में से अगर किसी सेट को आप घटा दें, घटा देने के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं वही क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। अगर हम लोग बात किए, फिर से एक एग्जांपल ले लें। ए में मिल गया
2 3 4, बी में मिल गया 4 5 6। अगर कोई बच्चा ए डैश निकाल रहा है, अच्छा एक यूनिवर्सल सेट में हम लोग लिख ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर आप कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालते हैं तो कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब इसमें यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए जरूरत क्या होगी, तो 2 3 4 तो है, बच गया 1 5 6 7, 1 5 6 7। और बी का कंप्लीमेंट निकालना हो तो 4 5 6 तो है, बचा क्या, तो 1 2 3 और 7, 1 2 3 और 7। अगर कभी ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का अगर आपको यूनियन निकालना हो तो फिर से यूनियन का मतलब इनसे बनने वाला सेट, तो हमारे पास देखिए काउंटिंग में क्या क्या आ जाएगी, तो 1 2 3 फिर 5 6 7, तो 1 2 3 5 6 7। तो कंफ्यूज, अगर इन्हीं का ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालना हो तो फिर देखिए कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, तो इसमें कॉमन कौन है, ए डैश और बी डैश में कॉमन देखिएगा तो एक तो आपको दिख रहा है 7 और एक दिख रहा है 1, तो ये मिल गया 1 और 7, 1 और 7। तो कंफ्यूज है। अच्छा, अगर आप ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी, तो फिर क्या क्या वैल्यू मिल रही है, ए यूनियन बी का वैल्यू का मतलब दोनों से मिलकर बनने वाला एक नया सेट, तो 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा और 6, 2 3 4 5 6, और तो कोई नहीं। अच्छा, इसी का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए किसको, तो ए यूनियन बी को। यूनिवर्सल सेट हमारे पास एज इट इज लिखा हुआ है और ए यूनियन बी का वैल्यू हमको दिख रहा है 2 3 4 5 6, तो यहां से यहां तक खत्म हो जाएगा, हमारे पास दो चीजें बचेंगी क्या, तो 1 1 और 7। तो कंफ्यूज है। तो ए यूनियन बी का अगर हम लोग क्या निकाल रहे हैं कंप्लीमेंट, तो वो किसके बराबर आया, 1 और 7। और यहां नोटिस क्या कर रहे हैं कि ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन बराबर भी फिर से वही वैल्यू आ रहा है। दैट मींस आप लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता होगा ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो कंफ्यूजन, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता होगा किसके, ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन। सिमिलरली ए और बी के इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता होगा, सर ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का यूनियन। ये साइन क्या हो जा रहा है, चेंज, और इसी को नाम दे दिया गया डी मॉर्गन लॉ। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि व्हाट इज अ डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का यूनियन। तो कंफ्यूज है। आइए हम लोग समझते हैं वेन डायग्राम। इन सारी चीजों को जो चीजें अभी हम लोगों ने सीखी उसको थोड़ा हम लोग वेन डायग्राम समझते हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बी की। अच्छा, एक चीज और, एक छोटा सा टॉपिक, टाइप ऑफ सेट में क्या छूट रहा है वो है, मेरे सेट को हम लोग दो पार्ट में और क्लासिफाई करते हैं। एक को बोल दिया डिसजॉइंट सेट और एक को बोल दिया जॉइंट सेट। एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इस पे बेसिस पे एक्सरसाइज। डिसजॉइंट सेट का मतलब, डिसजॉइंट और जॉइंट का मतलब समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें कि सेट्स हैविंग कॉमन एलिमेंट, अगर सेट्स के पास कॉमन एलिमेंट हो तो उसी का नाम ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट, उसके पीछे का रीजन है कि जब हम इनका वेन डायग्राम बनाते हैं तो इनका वेन डायग्राम ज्वाइंट देखने को मिलता है। जैसे अगर एग्जांपल बोल, और जिसमें एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो, डिसजॉइंट। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो ए में कुछ एलिमेंट ले लिए 2 3 4, बी में एलिमेंट ले लिए 4 5 6 और सी में एलिमेंट ले लिए 6 7 8। अब आपको क्या पता चल रहा हो कि ए बी कैसे सेट है, तो ज्वाइंट सेट है। ए एंड बी आर क्या, ज्वाइंट सेट। अगर हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, सपोज ये ए हो गया तो यहाँ बी बनाना होगा। अब देखिए ए में क्या है, तो 2 3 4 है, तो 2 यहाँ बना दिए, 3 बना दिए, और 4 बी में क्या है, तो 4 5 6 है, 5 और 6। कोई कंफ्यूज है? तो देखने में क्या मिल रहा है कि सर ये जो 4 है वो ए में भी था और एक बी में भी था, तो ये कैसा सेट बन गया, ज्वाइंट सेट ना।
ज्वाइंट सेट का मतलब अगर एक भी एलिमेंट कॉमन होगा तो हम कह देंगे ज्वाइंट सेट। लेकिन ए और सी की बात करें तो ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्यों है डिसजॉइंट सेट? क्योंकि ए और सी में कोई मेंबर कॉमन नहीं है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ए अलग दिखाएगा हमें और बी देखने में अलग दिखेगा। ए में मिलेगा 2 3 4 और बी में 6 7 8। बी में 6 7 8। छोटा सा टॉपिक था, सिंपल समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको हम दूसरे वर्ड्स में समझे कि सर अगर किसी भी सेट का ए इंटरसेक्शन हम बी निकाले मान लो, तो ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट करता हूं। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर है, मतलब कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये कौन सा सेट हो गया? तो डिसजॉइंट। और एग्जिस्ट करता हो तो इसका नाम ज्वाइंट। जैसे यहां पर ए इंटरसेक्शन बी निकालते तो हमें 4 मिल जाता। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बोलो क्या मिलेगा? कोई चीज कॉमन है क्या? ए और सी में कोई कॉमन नहीं है। तो सॉरी ए इंटरसेक्शन सी निकालते तो क्या मिल जाता? 5 या फिर हम नन बोल देंगे। कोई कंफ्यूजन? तो डिसजॉइंट और ज्वाइंट सेट क्लियर हो गया होगा। आते हैं हम लोग समझते हैं वेन डायग्राम। जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े उन सब का वेन डायग्राम। तो एक एग्जांपल से समझना बेटर रहेगा। हम लोग एक ए ले लेते हैं। ए में कुछ एलिमेंट 2 3 4, बी में एलिमेंट है 3 4, या फिर ऐसे लिख लेते हैं 5 4 6। एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कंफ्यूजन? तो सबसे पहला सर हमने निकाला ए यूनियन बी। क्या निकाला? ए यूनियन बी। एक बार क्या निकाले? ए इंटरसेक्शन बी। यही सब निकाला। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात की तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए? तो इन दोनों का सर कॉमन सिर्फ क्या दिख रहा है? तो 4 दिख रहा है। ए यूनियन बी क्या निकालेंगे? तो इन दोनों से मिलकर बनने वाला पूरा पार्ट। तो 2 भी है, 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। वेन डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये सर ए था और ये बी था। ए और बी और ये पूरा पार्ट। जैसे ही हम लेंगे ए यूनियन बी, ये जो हमें दिख रहा है यही क्या है? ए यूनियन बी। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ क्या है? तो सर जो कॉमन था, मतलब ये कौन सा पार्ट था? सिर्फ यही वाला हिस्सा। तो यही क्या कहला है? ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अगर आपने ए डैश निकाला, सपोज आपने ए डैश निकाला, तो ए डैश का मतलब क्या था? तो ए डैश में सर आ क्या क्या जाएगा? तो 2 3 4 को छोड़ दिया जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से घटाते। इसका मतलब तो जान चुके हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट ये था हमारा, इसमें से ए घटा दिया तो 2 3 4 हट जाएगा। तो बचना क्या चाहिए? 1 5 6 7। 1 5 6 7। तो अगर हम लोग देखें ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए था और सपोज मान लो ये बी है, इसके अंदर है, तो हमें कंप्लीट ए को हटा देना है। तो ए को हटा देंगे तो बचेगा कौन? कलर पार्ट। ये कुछ दिख रहा हो। अच्छा, यही हिस्सा क्या कहला रहा है? ए डैश। अगर बात करें बी डैश की, तो बी डैश अगर निकालना हो तो फिर सर ये क्या हो जाता है? u माइनस बी। और इसी का वेन डायग्राम देखें तो मान लो ये ए था और ये बी था। हमें कलर किसको नहीं करना? तो कंप्लीट बी को छोड़ देना। बी को छोड़ देना तो यहां से कुछ कलर होना शुरू हो। यही क्या कहलाया? बी डैश। अगर आपको ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो ए यूनियन बी तो हम जान रहे हैं। ए यूनियन बी ये मान लो एक ये ले लिए यूनिवर्सल सेट, ये ए था और ये बी था। अगर ए यूनियन बी से पूछता तो आप पूरा इसको कलर कर देते, यही तो करते। और जब इसका क्या पूछ दिया? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को हमें कलर नहीं करना है, मतलब ये पूरा ए और बी ही अनकलर्ड रह जाएगा। तो इसको समझते हैं हम लोग कुछ ऐसे, मान लो ये दिख रहा है तो हम लोग इस बात को भूल गए और इसको हम लोग कलर नहीं कर रहे हैं। ये पोर्शन ही क्या कहलाया? देखिए यही क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अगर रहे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जैसे ये दिख रहा है, अगर इसी का कंप्लीमेंट लिखना हो तो कंप्लीमेंट लिखना हो तो इस पार्ट को छोड़ देना। सिंपली अगर इसी फिगर में आ जाओ ना तो हम इसको कलर कर दें, इसको यूनिवर्सल सेट बना दें। अब सर इसी को कलर ना करके बाकी हर हिस्से को अगर हम कलर कर दें तो यही अब क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो कंफ्यूजन? तो सिंपल सा टॉपिक है। कुछ क्वेश्चंस इसी पे देखने को मिलेंगे और हम लोग
फिर समझते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, वेन डायग्राम आपको बनाना हो ए डेल बी का, ए डेल बी का वेन डायग्राम, इन्हीं का क्या बना दीजिए वेन डायग्राम। अच्छा, ए डेल बी को हम पहले ही बता चुके हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये किसके बराबर होता है, तो सर ये होता है a माइनस बी का यूनियन निकाल देना है किससे, तो b माइनस ए से। a माइनस बी का यूनियन निकाल देना है किससे, तो b माइनस ए से। तो a माइनस बी बराबर, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लिए, a में ले लिया फिर से 2 3 4 और b में ले लेते हैं 4 5 6। तो a माइनस बी अगर निकाले तो बताइए क्या क्या आएगा, तो a माइनस बी निकाल देंगे तो a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो b में कौन से नहीं है, तो 2 और 3। ऐसे ही अगर b माइनस ए निकाल रहा है तो b माइनस ए का मतलब क्या होगा, तो 4 5 6 इसमें है, हमें खोजना है कि जो इसमें नहीं है तो एक कौन सा है 4, तो मतलब 2 मिल जाएंगे 5 और 6। इन्हीं का वेन डायग्राम बना। तो पहली पार्ट की सर ये a था, ये b था, ये a है, ये b है। a में देखो क्या क्या आ रहा है, तो 2 3 और यहाँ 4, इसमें क्या आ रहा है 5 और 6। अगर इन दोनों का यूनियन निकालना हो, इन्हीं दोनों का यूनियन निकालना है, तो a माइनस बी का यूनियन निकाल दिया हम लोग b माइनस ए से। तो बताइए ये यूनियन में क्या है, इन दोनों का यूनियन, तो पूरी चीजें आ गई, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। नोटिस कर रहे होंगे कि सिर्फ क्या नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सर a इंटरसेक्शन b नहीं आ रहा है। इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हैं कि a यूनियन b में से अगर हम लोग घटा दें किसको, a इंटरसेक्शन b को, तो ये किसके बराबर हो गया, a माइनस b के। यही किसके बराबर हो गया, सॉरी a डेल b के बराबर हो गया। अगर इसी का वेन डायग्राम बनाना होगा तो कलर इस बार कौन सा नहीं होगा, तो फिर से सर ये वाला पार्ट कलर नहीं होगा, बाकी सारे हिस्से कलर हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन? तो छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप लोग समझ पाएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।